हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब वीडियो। सो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है क्योंकि आज हम करेंगे 3 ग्लूट्स एक्सरसाइजेज जो कि आप घर पे भी कर सकते हो एंड जिम में भी कर सकते हो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। तो गाइस, सबसे पहले हमारी एक्सरसाइज है हिप थ्रस्ट। हिप थ्रस्ट में आपने अपना एंगल थोड़ा नीचे को लेना है। ये वाला सीटर सबसे बेस्ट रहेगा क्योंकि अगर आप नॉर्मल सीटर लोगे तो उसमें आपको वेट को ऊपर उठाने में थोड़ा सा बैक का आपका ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होएगा और आपको ज़्यादा जोर लगेगा। तो यू वांट कि आपको सिर्फ ग्लूट्स पे प्रेशर डालना चाहिए, तो इसलिए ये वाला वेट ये वाला सीटर सबसे सही रहेगा आपके लिए यूज़ करना। और दूसरी चीज़, आपने एक मैट रखना अपने पास। मैट इसलिए सो दैट कि जब आप अपनी रॉड को यहाँ पे रखोगे तो ये मैट आपकी हेल्प करेगा, आपके यहाँ पे चुभेगा नहीं, मतलब बेसिकली इसलिए आपने अपने पास मैट रखना है, ये फॉर्म रखना है ताकि आप रोड पे लगा सको। और अगर आपको रिक्वायर्ड है, आपकी रिस्ट वीक है तो आप अपनी रिस्ट जो भी हमारे रिस्ट बैंड्स होते हैं वो भी आप यूज़ कर सकते हो। एंड उसके बाद अब मैं आपको बताऊंगी कि फॉर्म कैसे करनी है। तो अब हम करेंगे फॉर्म की, हमारी फॉर्म कैसी होनी चाहिए हिप थ्रस्ट में। तो पहली चीज़ है, हमने अपने यहाँ पे इस एंगल पे बैक के इस साइड हमने अपना ये रखना है सपोर्ट, एंड इस तरीके से बैठना है। बहुत ज़्यादा ऊपर और बहुत ज़्यादा नीचे नहीं रखना, बिल्कुल ऐसे सेंटर में रखना है हमने बैक को। उसके बाद हमने अपनी लेग्स को मतलब बहुत ज़्यादा दूर और बहुत ज़्यादा पास भी नहीं रखना, एकदम शोल्डर की लेंथ में रखना है। एंड हल्का सा बाहर को रखने हैं अपने पैर, ठीक है। और जब हम वेट को उठाएंगे, लाइक सपोज मैं अपने वेट को उठा रही हूँ, अब मोस्टली लोग कैसे उठाते हैं, ठीक है, और उनका सर भी ऐसे ऐसे हो रहा होता है, तो वो गलत चीज है। आपने सिर्फ और सिर्फ अपने ग्लूट्स को उठाना है, बाकी सारी आपकी बॉडी एकदम उसी मतलब ऐसे रख लो कि बाकी बॉडी को आपने फ्रीज कर देना और सिर्फ ग्लूट्स की मूवमेंट होनी चाहिए। जैसे आपको लग रहा है कोई और बॉडी मूवमेंट कर रही है, मतलब आप गलत कर रहे हो एक्सरसाइज। ये लेग ना, जब मैं उठूं तो ये 90 डिग्री पे हो। अब जो आपकी करेक्ट फॉर्म है वो इस तरीके से होगी। अब आप देख रहे हो जब मैं ऊपर उठा रही हूँ तो मेरा जो फेस है वो बिल्कुल सामने है। मेरा फेस ऐसे ही नहीं है, ऐसे है मेरा फेस, ठीक है। और सिर्फ बॉडी का ये वाला पार्ट मेरा ऊपर नीचे हो रहा है, ऐसे ऐसे नहीं कर रही मैं, ठीक है। सो दिस मोस्टली क्या होता है कि जब हम वेट को ऊपर उठाते हैं तो हमें यहाँ पे प्रेशर नहीं होता। तो उसके लिए आपके पास सबसे बेस्ट चीज़ है, जब आप ऊपर लेके आओ तो एक हल्का सा पल्स लेके आओ ग्लूट्स में, लाइक 1 2। इससे क्या होगा कि आपको ज्यादा ग्लूट्स में फील होगा। गाइस, अब नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी RDL, रोमानियन डेडलिफ्ट। सो ये एक्सरसाइज बेसिकली हमारे ग्लूट्स और हैम्स दोनों के लिए होती है, ठीक है। लेकिन हमने ग्लूट फोकस करना है तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जब हम ग्लूट फोकस करते हैं तो हमारी ये जो नीज है, पहले आपने स्ट्रेट करना है, बैक बिल्कुल स्ट्रेट रखनी है, आगे को बेंड करना है और नीज में हल्का सा बेंड रखना है। जब हम हल्का सा बेंड करेंगे और फिर जब हम वेट को नीचे लेके जाएंगे तो हमें ग्लूट्स में ज़्यादा फील होगा। लेकिन अगर हम लेग्स को स्ट्रेट रखेंगे और फिर हम डाउन जाएंगे तो हमारा फुली हैमस्ट्रिंग में हमें फील होगा। तो ये डिफरेंस है, क्योंकि हम ग्लूट्स कर रहे हैं तो हमने अपनी नीज में हल्का सा बेंड, बैक स्ट्रेट, आगे को फॉरवर्ड, नीज में बेंड, देन वेट यहाँ तक लेके आना है। बहुत ज़्यादा नीचे नहीं रखना और ऐसे भी नहीं करना, इतना इतना पूरा डाउन यहाँ तक, लाइक जहाँ तक मेरी सॉक्स दिख रही है यहाँ तक, एंड ऊपर। गाइस, अब हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है किक बैक्स, ठीक है। पहले मैं इस डिस्टेंस पे खड़ूंगी, बैक बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी मेरी, नीज में हल्का सा बेंड रखना है हमेशा, हर एक्सरसाइज में नीज में अपने जॉइंट्स में हल्का सॉफ्ट बेंड, ताकि उस पर इंजरीज ना हो। तो हल्का सा बेंड। अब दोनों हाथ से मैंने ऐसे अब इसको सपोर्ट रखनी है अपनी बॉडी की। अब जैसे कि मैं राइट लेग से किक बैक्स करूँगी, ठीक है। तो यहाँ पे
यहाँ पे ऐसे। अब यू कैन सी कि पूरी लेग मेरी पीछे तक एक्सटेंड हो रही है, ठीक है। और तो मैंने ऐसे स्टेप पर रखा, बेंड किया, दोनों हाथ से ग्रिप रखी एंड लाइक दिस। अब कई लोग ऐसे करते हैं, ठीक है, वही अगेन चीज कि सर ऐसे से घूम रहा है, वो भी गलत है। हेड को बिल्कुल एकदम अपनी जगह पे, बैक बिल्कुल स्ट्रेट, सिर्फ और सिर्फ ग्लूट की मूवमेंट्स। ओके, सो लेट्स डू विद द केबल्स। जैसे मेरे जिम में एंकल स्ट्रैप है तो मैं वो यूज़ कर रही हूँ। या तो आप ये वाली स्ट्रैप से भी आप कर सकते हो अपना किक बैक्स, या फिर आप एक ये वाली होती है इससे भी कर सकते हो। गाइज अब हमने 3 एक्सरसाइज करी जो कि थी हम जिम में कर सकते हैं, ठीक है। पहली थी हमारी हिप थ्रस्ट, सेकंड इज आरडीएल एंड थर्ड वन इज केबल किक बैक्स, राइट। अब ये 3 एक्सरसाइज अगर आप डेली बेसिस, नॉट डेली बेसिस, जैसे भी आपका वर्कआउट है लेग्स का, ग्लूट्स का, अगर आप इसको कंसिस्टेंटली करोगे तो आपको रिजल्ट्स दिखेंगे। नाउ द क्वेश्चन इज कि जो लोग घर पे एक्सरसाइज करते हैं वो अपने ग्लूट्स को कैसे ग्रो कर सकते हैं। तो मोस्टली आप लोगों को पता भी होगा एंड ऑब्वियसली वही एक्सरसाइजेस हैं जो कि घर पे हम कर सकते हैं और हम अपने बॉडी वेट से ग्लूट्स को ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास काफ़ी सारी एक्सरसाइजेज होती हैं, ठीक है। तो अब पहली मैंने करा था हिप थ्रस्ट, राइट। अब हिप थ्रस्ट के ऑल्टरनेट कौन सी एक्सरसाइजेज है, ठीक है। तो वो बहुत सिंपल सी होती है, दैट इज ग्लूट ब्रिज। ग्लूट ब्रिज हिप थ्रस्ट का ऑल्टरनेट एक्सरसाइज है जो कि आप बॉडी वेट से करते हो और अगर आप घर पे भी करोगे तो उससे आपको रिजल्ट्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो लेट मी शो यू कि वो वाली एक्सरसाइज कैसे करते हैं। ग्लूट ब्रिज में सेम वैसी मूवमेंट ही रहेगी जैसी मैंने हिप थ्रस्ट में बताई थी कि ऐसे बैठना है और ऊपर को हमने बॉडी को पुश करना है, मतलब ग्लूट्स को ऊपर को लेके जाना है। सेम वैसी ही रहेगी, बस डिफरेंस ये है कि हम मैट पे करेंगे और बिना किसी वेट के करेंगे और इसमें हम रेपिटेशन ज़्यादा करेंगे, जबकि हमारे मोस्टली 12 रेप्स होते हैं वेट ट्रेनिंग में। इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा विल ट्राई कि हम एक सेट में 30 रेप्स लगाएं या 35 लगाएं, तभी वो चीज़ इफेक्टिव होएगी, क्योंकि आपके पास वेट नहीं है। तो इसलिए आपको ज़्यादा रेपिटेशंस बढ़ाने पड़ेंगे, तभी आपके ग्लूट्स ग्रो करेंगे। तो अब इसको करने का तरीका क्या है, मैट पे पहले लेटेंगे इस तरीके से, लेग्स को 90 डिग्री पे रखना है, हल्का सा बाहर को रखना है, ठीक है। नीज ऐसे जुड़नी नहीं चाहिए, बहुत ज्यादा बाहर नहीं, मीडियम जैसे मैंने बोला है। यहाँ पे अपना हाथ रखेंगे, ठीक है, एंड ऊपर को लेके जाना है बॉडी को और बैक बिल्कुल एकदम चिपकी होनी चाहिए मैट पे। तब हमने ऊपर को लेके कैसे जाना है, इस तरीके से। ये चीज बिल्कुल स्ट्रेट, ग्लूट्स को स्क्वीज करना है, ऊपर को लेके जाना है एंड डाउन, 1 डाउन। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी गुड मॉर्निंग, ठीक है। अब हमने वहां पे करी थी आरडीएल जो कि हमारे ग्लूट फोकस थे। सेम वैसे ही है, हमने आगे को हल्का सा बेंड करना है, नीज को बैक स्ट्रेट रखनी है और नीचे तक लेके जाना है। गाइज अब हमारी लास्ट एक्सरसाइज है किक बैक्स, ठीक है। वहां पे हमने किया था केबल किक बैक्स, अब हम करेंगे मैट पे किक बैक्स, ठीक है। तो सेम एक्सरसाइज है, वही जैसे वहां पे की थी वैसे ही हमने यहाँ पे करनी है। अब किक बैक्स या फिर आप इसको डोंकी किक्स भी कह सकते हो, ठीक है। तो आई गेस डोंकी किक से आपके दिमाग में आ जाएगा कौन सी एक्सरसाइज है। तो वो भी हम मैट पे करेंगे, 30 रेपिटेशंस करेंगे और उसके बाद डन। और मैं आपको बताती हूँ इसको करना कैसे है। मैट पे इस तरीके से आर्म्स को बिल्कुल स्ट्रेट, शोल्डर की लेंथ पे रखना है, लेग्स को बिल्कुल स्ट्रेट, ठीक है। और अपनी बैक को ऐसे भी नहीं रखना, ऐसे भी नहीं रखना, अपनी बैक को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है, ठीक है। अब इसमें इसकी करने की फॉर्म क्या है, ठीक है, नीचे देखेंगे एंड किक, 1 2 3, दूसरी साइड भी ऐसे ही किक करना है, 1, बिल्कुल पीछे तक लेके जाना है जितना आप लेके जा सकते हो। बहुत ज्यादा लेने की जरूरत भी नहीं है कि आपकी बैक बेंड हो जाए, इतना कि जहां तक आपकी बैक स्ट्रेट रहे और आप इसको पीछे लेके जाओ।
गाइज ये थी आज की हमारी 3 एक्सरसाइजेज ग्लूट्स की, जो कि आप घर पे भी कर सकते हो और जिम में भी कर सकते हो। तो जो जिम जाते हैं वो वाली एक्सरसाइजेज करो जो मैंने आपको 3 बताई है, उससे आपको डेफिनेटली रिजल्ट्स मिलेंगे। एंड जो लोग घर पे करते हैं उनके लिए भी मैंने 3 एक्सरसाइजेज बता दी। इसके अलावा बाकी जो हमारी क्या कहते हैं कंपाउंड मूवमेंट्स होती हैं, जैसे कि सुमो स्क्वाट्स हो गए, नॉर्मल स्क्वाट्स हो गए, वेटेड स्क्वाट्स हो गए, आपके पास डेडलिफ्ट हो गई, ठीक है, और गॉबलेट स्क्वाट्स हो गए। ये वाली स्क्वाट्स भी आप कर सकते हो ग्लूट्स के लिए, बट मेरे को पर्सनली ये 3 ज़्यादा इफेक्टिव लगती हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट आपके ग्लूट्स पे टारगेट करती है, हिप थ्रस्ट, किक बैक्स एंड आरडीएल। बाकी एक्सरसाइजेस भी करते हैं, लेकिन उसमें बाकी आपके सेकेंडरी मसल्स भी इन्वॉल्व होते हैं, कि आपके क्वाड्स भी इन्वॉल्व होंगे, थोड़े बहुत बैक भी ज़्यादा इन्वॉल्व होएगी, शोल्डर्स भी इन्वॉल्व होते हैं जब आप रोड को लिफ्ट करते हो। तो वो एक्सरसाइजेस भी आप कर सकते हो, बट डेफिनेटली ये एक्सरसाइजेस स्पेसिफिक ग्लूट्स के लिए है। तो जिनको ग्लूट्स ट्रेन करने हैं, सिर्फ ग्लूट्स में ग्रोथ चाहिए, तो प्लीज़ इसको ज़रूर करना। एंड डू लेट मी नो कि आपको ये एक्सरसाइजेस कितनी ज़्यादा रिलेटेबल और इफेक्टिव लगी। एंड या डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।